हम में विरोध की अग्नि इतनी अधिक भर दी गई है कि हम खुद ही विरोधाभास में जीने लगे। विरोध की प्रक्रिया में हमारी ये हालत हो गई है कि हम अपना ही विरोध करने लगे। हमें पता ही नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं तो आखिर किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक कठपुतली बन गए हैं और विरोध की अग्नि में जलते हुए आंख मूंद के बस विरोध किए जा रहे हैं। कभी सोच के देखिए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। हम धर्म के नाम पे विरोध कर रहे हैं। धर्म के नाम पर केवल नफरत फैलाना कौन सा धर्म है? क्या यह सनातन धर्म है? क्या यही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है? क्या केवल मुसलमानों को निशाना बनाना ही सनातन धर्म है? अगर नहीं है तो बड़े दुख की बात है कि कोई भी धर्माचार्य इस अनैतिक मुहिम के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है। मुसलमान तो हजरत मोहम्मद से बहुत पहले से ही है। आखिर कौन है मुसलमान? मुसल्लम है जिसका ईमान, जिसका पूरा है, कंप्लीट है, मुसल्लम है ईमान, वही तो है ईमान, वही तो है मुसलमान। मुसल्लम ईमान के लोग अपने आप को मुसलमान कहते थे। क्या ईमानदारी और सच्चाई का पक्षधर सनातन धर्म अथवा सनातनी नहीं है? क्या हम ईमान से विमुख बेईमानी के उपासक हैं? धर्म के मार्ग में सत्य का निर्वहन ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। सत्यमेव जयते में सत्य के पालन का ही तो संदेश है, सत्य के पालन का ही तो उपदेश है। सत्य से विमुख होना ही सबसे बड़ा अधर्म है। बिना सत्य के पालन के कोई धर्म भला धर्म कैसे हो सकता है? कोई भी धर्म जो सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करता हो और उसकी रक्षा में हम लगे हुए हैं, तो इस प्रयास में केवल पापियों की ही रक्षा हो सकती है। यह सोचने की बात है कि जब हम सत्यमेव जयते को भुला के धर्मो रक्षति रक्षतः करने लगते हैं तो कैसे धर्म की रक्षा होगी अगर वह धर्म सत्य से विमुख है, सत्य से परे है। सत्य ही परम धर्म है सनातन धर्म में। सत्य से जो हट गया वह धर्म से हट गया। सत्य के मार्ग का अनुसरण करना ही सनातन धर्म का पालन है। यह सोचने की बात है। सोचिए कि हमको क्या किया जा रहा है। सत्य से हटाया जा रहा है, सत्य हमसे छुपाया जा रहा है और सत्य को छुपा करके
हमको बताया जा रहा है कि सत्य को छुपाना धर्म है। यह धर्म नहीं अधर्म है। धर्म तो सत्य है, सत्य को छुपाना अधर्म है, और सत्य से रहित धर्म की रक्षा करना भी अधर्म की रक्षा है, पापियों की रक्षा है। जय श्री कृष्ण। ओम सनातनाय नमो नमः।